गाजीपुर में कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठों की पार्टी है। बीजेपी ने अभी तक गंगा की सफाई का काम शुरू नहीं किया है। केंद्र सरकार बुंदेलखंड के लोगों को गंदा पानी पिलाना चाहती थी, तभी ट्रेन से पानी भेजा। उन्होंने कहा कि यूपी में पानी की कमी नहीं है, केवल टैंकरों की कमी है। शिवपाल यादव ने सपा की तारीफ करते हुए कहा कि सपा ने गोमती और अयोध्या के घाटों की सफाई कराई। असल मायनों में सपा ने ही गंगा और गाय का संकल्प पूरा किया है। शिवपाल यादव ने आजमगढ़ में उनके और मैनपुरी से उनकी बहू के चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि ऐसा कोई विचार नहीं है और चुनाव में अभी काफी समय है। वाराणसी में जदयू कार्यकर्ताओं ने बैनर लगाकर मोदी सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान किया। आपको बता दें कि बैनर में रथ पर शरद यादव सारथी कृष्ण के रूप में और नीतीश कुमार को अर्जुन के रूप में दिखाया गया है। बसपा प्रदेश अध्यक्ष राम अचल राजभर ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र में बीजेपी सरकार बने 2 साल हो गए हैं, लेकिन अपने गृह जनपद के लिए राजनाथ सिंह ने कुछ नहीं किया। राम अचल राजभर ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा के लिए सैफई ही प्रदेश की राजधानी है, उन्हें जिले दिखाई नहीं देते। उत्तराखंड में हरीश रावत सरकार पर बहुमत हासिल होने के बाद इलाहाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि हरीश रावत सरकार ने बहुमत हासिल कर मोदी सरकार के मुंह पर तमाचा जड़ा है। कौशाम्बी के एक गांव में लोग चोरी से बचने के लिए खुद पहरा लगाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पहले गांव में आए दिन चोरियां हुआ करती थीं, लेकिन पहरा लगाने से चोरियां होनी बंद हो गई हैं। डिम्पल गर्ल के नाम से मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने आगरा पहुंचकर ताज का दीदार किया। प्रीति अपने पति जीन गुड इनफ के साथ यहां पहुंची थी। प्रतापगढ़ के एक नर्सिंग होम में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते एक प्रसूता की मौत हो गई, जिससे नाराज परिजन नर्सिंग होम के बाहर शव रखकर धरने पर बैठ गए। पिछले साल निलंबित किए गए आईपीएस अमिताभ ठाकुर को बहाल कर दिया गया है। प्रमुख सचिव गृहदेव आशीष पांडा के आदेश पर अमिताभ ठाकुर ने लखनऊ डीजी ऑफिस में ज्वाइनिंग की। आगरा के एक गांव में इस समय के हालात महाराष्ट्र के लातूर से कम नहीं हैं। गांव के सभी हैंडपंप सूख चुके हैं। लोगों ने एक पाइपलाइन कई किलोमीटर दूर से पानी की कमी पूरी करने के लिए डाली है, जिसमें दिन में एक बार पानी आता है। गर्मी में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही बचाव की कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद में दर्जनों बच्चे उल्टी, दस्त, बुखार से बीमार हैं और 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। वाराणसी के इंजीनियर संतोष कुमार भारद्वाज 45 दिन नाइजीरिया के समुद्री लुटेरों के कब्जे में रहने के बाद मुक्त होकर अपने परिवार के बीच पहुंच गए हैं। संतोष कुमार भारद्वाज का नाइजीरिया में अपहरण कर लिया गया था। मुजफ्फरनगर में पानी की टंकी से गिरकर एक मजदूर की मौत हो जाने से ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव कसेरवा गांव में पानी की टंकी का निर्माण कार्य कराया जा रहा था। फैजाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग पर रात के समय कार में एक व्यक्ति की जलकर मौत हो गई। ये हादसा है या इस घटना को अंजाम दिया गया है, इस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मऊ में बेखौफ बदमाशों ने एक व्यापारी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ में दबंगों ने दलित की बेटियों के साथ घर में घुसकर छेड़खानी की और विरोध करने पर दबंगों ने लड़की के भाइयों को गोली मार दी। इलाहाबाद के संगम में सहारा प्रमुख सुब्रत राय की मां छवि राय के अस्थियों का विसर्जन किया गया। आपको बता दें कि उनकी कलश यात्रा शहर के कई इलाकों में घुमाई गई, जहां लोगों ने उनका अंतिम दर्शन किया।